सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं। देश को अगले साल नए संसद भवन की सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी रविवार को अमेरिका से आते ही निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। नए संसद भवन की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ऐसे में देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार नए संसद भवन में क्या कुछ खास है, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने संसद भवन के निर्माण कार्य का बारीकी से जायजा लिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं संवाददाता नीरज पांडे की ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। देश की नई संसद के निर्माण की ये तस्वीरें हैं। दिन रात सैकड़ों की संख्या में मजदूर इसके निर्माण में लगे हुए हैं। एबीपी न्यूज देश का पहला इकलौता नेशनल न्यूज चैनल है जो आपको आज की तारीख में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के निर्माण की तस्वीर आपके लिए लेकर आया है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस साइट पर 4,800 मजदूर काम कर रहे हैं। कैमरामैन चाको की मदद से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नीरज पांडे आपको कंस्ट्रक्शन साइट की बारीकियों के बारे में बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको ले आया है जो नई संसद बन रही है उस बिल्डिंग में, और मेरे पीछे जो भवन बन रहा है आप देखिए निर्माणाधीन भवन है। दरअसल ये हमारे देश की संसद है जो नई संसद बन के तैयार होगी 2022 में नवंबर में। विंटर सेशन जो होना है इसी नई संसद में होगा। और आपने 2 दिन पहले जो तस्वीरें देखी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे और इसी नई संसद के निर्माणाधीन काम को देखने आए थे, लेबरों से बात की थी, इंजीनियर्स से बात की थी, वहीं आपको एबीपी न्यूज़ लेकर आया है। और ये पहली तस्वीर आपको एबीपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि ये नई संसद जो बनकर तैयार होगी और देश का मान, गौरव और नीति निर्धारक केंद्र होगा, वो वहाँ आपको एबीपी न्यूज़ लेकर आया है। और देखिए कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। दरअसल पूरी सरकार जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रही है, जिसका निर्माण पिछले ही साल 2020 में शुरू हुआ था और 2022 के नवंबर में इस संसद को बनकर तैयार होना है, क्योंकि नवंबर में जो विंटर सेशन होगा भारतीय संसद का वो इसी बिल्डिंग में होगा। अगले साल शीतकालीन सत्र यहीं से संचालित करने का लक्ष्य है। लिहाजा सेंट्रल विस्टा के इस प्रोजेक्ट के निर्माण में मजदूर और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसा दावा है कि नई संसद की इस बिल्डिंग की उम्र 500 साल से ज्यादा होगी। लगभग सभी मंत्रालय इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और सबका ध्येय यही है कि जल्द से जल्द ये नई संसद बनकर तैयार हो, जिसके अंदर लोकसभा भी होगी, राज्यसभा भी होगी और एक कॉमन हॉल भी होगा जहां कॉमन जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो बैठ सकेंगे। सबसे बड़ी बात है इसे हाईली टेक्नोलॉजी के जरिए इसे तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है इस संसद की जो लाइफ होगी वो करीब 500 साल से ज़्यादा होगी। वैसे तो मंत्रालय और सरकार ये दावा करती है कि इसकी जो लाइफ है 1000 साल से भी ज़्यादा होगी, लेकिन जो टेक्निकली और इनकी जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से करीब 500 साल इस नई संसद की उम्र होगी, जिसे आगे भी अगर मेंटेन रखा गया तो एक्सटेंड किया जा सकेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि नई संसद बनने के बाद पुरानी संसद का क्या होगा, तो इसका जवाब भी आपको नीरज पांडे देंगे। के पीछे आप देखिए ये पुरानी संसद है जहां पे अब तक संसदीय कार्य व्यवस्था का काम चल रहा है। ठीक इसके बगल में होगी जिसे संग्रहालय के रूप में संग्रहित किया जाएगा और यहाँ पे हमारी भारतीय संसद का दर्शन कराया जाएगा। तमाम अधिकारी इस समय ऊपर मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि नई संसद कैसे वर्क करेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट साल 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।
इसके तहत नई संसद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सभी 51 मंत्रालयों के लिए राजपथ के दोनों ओर 10 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री का दफ्तर भी बनाया जाना है। टाटा प्रोजेक्ट के एमडी विनायक देशपांडे आपको इस इमारत की खूबी और बारीकियों के बारे में बता रहे हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये एक मॉडर्न स्ट्रक्चर बन रहा है जो अपनी परंपरा के साथ रहेगा, बट सब जो नए सर्टिफिकेशंस है, नई टेक्नोलॉजी है, नए सेंसर्स है, उसको इस्तेमाल करेगा। इसकी लाइफ 200-250 साल के बराबर होगी, क्योंकि ये सेस्मिक जोन 5, दिल्ली का वैसे सेस्मिक जोन 4 है, बट एक सेस्मिक जोन ऊपर इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें करोजन रेजिस्टेंट स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें मोस्ट ऑफ द कंक्रीटिंग जो हो रही है वो ग्रेड 50 या ग्रेड 60 की हो रही है, और इसकी डिज़ाइन काफ़ी रोबस्ट बनाई है। इसमें सेंसर टेक्नोलॉजी भी यूज़ की है, जिससे हमें करोजन का पहले पता चलेगा, एनी वाइब्रेशन है उसका पहले पता चलेगा, जिससे हम प्रोएक्टिव मेंटेनेंस या प्रिकॉशंस इसकी ले सकते हैं। इसके सब तरह के सर्टिफिकेशंस होंगे। इसमें मॉडर्न अकूस्टिक्स होगा, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, इसका लाइटिंग संतुलित होगा, इसमें फायर रेटिंग सबसे अच्छी तरह से होगी। वो एक तरह से पूरे विश्व में लक्षणीय ठहरे, ऐसी ये बिल्डिंग बनेगी। लोअर ग्राउंड समेत 4 मंजिला होगा संसद भवन। अपर ग्राउंड फ्लोर में होगा लोकसभा और राज्यसभा भवन। मंत्रियों के कमरे, सेंट्रल लॉज, संविधान हॉल और लाइब्रेरी भी इसी मंजिल पर होगी। नई संसद के सबसे ऊपर 21 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ लगाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर राज्यसभा और लोकसभा का बोर्ड भी लगाया गया है, जिससे मालूम चलता है कि किस बिल्डिंग के लिए कितना निर्माण हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि निर्माण होने के बाद नई संसद की तस्वीर कैसी होगी। अमेरिका दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी रविवार की रात नई संसद का निर्माण देखने अचानक पहुंच गए थे। मोदी की ये तस्वीरें उस दिन दुनिया भर में वायरल हुई थी। सेंट्रल विस्टा में पीएम दफ्तर से पीएम निवास जाने की व्यवस्था अंदर ही अंदर की गई है। बिल्डिंग निर्माण के बाद वुड वर्क से लेकर बाकी सजावट की चीजों का काम भी देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। सभी मंत्रियों के दफ्तर की कुर्सियां